यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग, खुशियों वाली मॉर्निंग, मौजों वाली मॉर्निंग, सपने पूरे करने वाली मॉर्निंग, मैजिक मॉर्निंग। बोलो बोलो, सभी बोलो। आप बोलोगे तो आपको मिलेगा। हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैजिक मॉर्निंग। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। सुबह सुबह इतने अच्छे आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेल्दी वेल्दी हैप्पी हाँ मॉर्निंग। हाँ। और सपने पूरे करने हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की लैंग्वेज की, कि भी हम मौजों वाली जिंदगी कैसे जी सकते हैं, उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं सुबह सुबह, वो भी अमृत वेले में। कितने भाग्यशाली है हम, कितने भाग्यशाली है कि सुबह अमृत वेले के अंदर इस चीज की हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो यस मैम। हाँ जी। तो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, उनको ही ये नसीब होता है कि भाई सुबह सुबह ऐसी पढ़ाई करने को मिलती है, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे लोग मतलब मिलते हैं, मतलब सबकी पॉजिटिव और एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, उसमें भी हाई एनर्जी होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। और हमें पता है कि हमारे रॉकेट को ऊपर तक ले जाने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है ना। एक हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन जब हमारी होती है, तो कोई भी बीज अगर आप डालते हो कि जो वो हो, आप चाहते हो कि वो हो, तो एक हाई वाइब्रेशन के अंदर उस बीज को जब डाल देते हो, तो वो पौधा ग्रो करके आता है। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, समझ में आया। एक हाई वाइब्रेशन के अंदर जब आप कोई भी थिंकिंग कर लेते हो, उसका बीज जब पड़ जाता है, तो वो पौधा तो उगना ही उगना है, चाहे कुछ भी करो। ठीक है। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है, डे है 22। कल था डे 21, और आप लोगों को करना था बेहतरीन परिणाम के लिए होमवर्क करना था। ठीक है, आप सबने किया और कुछ परिणाम लिया, क्योंकि सेम डे उसका रिजल्ट मिल ही जाता है अगर किसी ने ठीक से किया हो तो कैमरे खोलो, चलो फटाफट। आज कुछ नया सीखना है ना, कैमरे खोलो। कल का होमवर्क किया कि नहीं? आप लोगों ने कल वाला होमवर्क किया? मैग्निफिशन आउटकम लगाना था ना। कल 3 चीजें ढूंढनी थी, जो करनी थी, उसके अंदर ये लगाना था बेहतरीन परिणाम। किसने किया? टाइम मत वो वेस्ट कीजिए ना मॉर्निंग का, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? जिसने किया है तो यस बोलो कि भाई ऐसा ऐसा किया, नहीं किया है तो नो बोलो, तो मैं आगे बढ़ू ना। मैं की हूँ। किया? यस यस। किसने किया? कौन बोल रहा है? कैमरा खोल के बोलो। अनुपमा जी। हाँ जी, बोलो। क्या किया यस आपने? यस मैम। क्या किया कल आप? वाला आपको परिणाम मिला, उसका बेहतरीन परिणाम रिजल्ट मिला आपने जो किया? यस। हाँ, तो क्या हुआ आप बताइए ना, कैसे किया, क्या किया, सबको पता चले।
क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी का एक बहुत बड़ा भरोसा बन सकती है, और वही भरोसा किसी की जिंदगी पूरी तरीके से पलट देगा। तो बताओ आपने कल क्या किया, कैसे किया? बता रही हूँ। वन मिनट मैं बता रही हूँ। यस, ओके। यस मैम। हम जैसे कि सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे बोल के मैं भी ऐसे में थी, हम्म। डाउट डाउट में काम कर रही थी। बट हम्म। कल कल आपके क्लास के बाद हम्म। फिर मैं बोली कि सही बताए तो मैम, और ऐसे क्यों हम लोग पॉजिटिव में नहीं जाएंगे, नहीं होगा करके क्यों नहीं जाएंगे। मैं कल सारे दिन नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है बोल के मैं आगे बढ़ी। हम्म। देखिए मैम, मेरा एक से एक एक दो काम ऐसे ही अपने आप सक्सेस हो गया। इसलिए अच्छा। कल मैं बहुत खुश हूँ। कल ऐसे भी एक काम भी नहीं था जो कि मेरा नेगेटिव पे हुआ है। कल सब काम मेरा, कल मेरा ये व्रत भी था, रविनारायण व्रत। तो उसका बारे में भी मैं ऐसे किया था कि मेरे को एक जगह नहीं जाना था, घर पे ही करना था। मेरा मन नहीं था, तब भी कोई नहीं करेंगे जैसे सोचे। बोले ऐसे सासू माँ बोले तो नहीं यहीं पे तो नहीं हो सकता है। बोले फिर मैं बोले कि क्यों नहीं हो सकता, पहले मैं ग्रेटिट्यूड लिख ली कि नहीं मेरे बड़े दीदी ने वो सब कुछ रेडी कर दिए हैं और मैं घर पे ही कर सकती हूँ। हम्म। ऐसे सोच के 10 10 15 मिनट के बाद ही मैम फिर क्या हुआ कि बड़े दीदी में आए और बोले कि नहीं रे वहां नहीं जा सकते हैं, यहीं पे ही मैं तेरा पूजा का सामान सब रेडी कर दूंगी और तू करना। देखिए वाह। 10 10 मिनट के बाद का ऐसे मेरे साथ हुआ है जो पॉजिटिव। वाह। इसलिए मैं कल मैं कल ये बात मैं सोची, मन पे आया कि हम सही में क्यों नेगेटिव लेंगे किसी भी बात पे, पहले से नहीं होके। जो कि हम नदी पे गए नहीं है, बोले कि नहीं जा सकते हैं कि नहीं, वो बात नहीं सोचे। नहीं, आज से मैं पॉजिटिव में जाऊंगी तो जो होगा होगा, जो नहीं होगा भी मन को तो आएगा ना, शांति तो मिलता है ना। इसलिए कल मैं बहुत खुश हूँ। कल सारे वेरी गुड। दिन पे मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव में गया है, बहुत अच्छा से गया। मैं हंस रही थी रात को, तो मेरे को सबको ही पूछ रहे हैं, क्या हुआ, नहीं तो मैं कुछ नहीं। फिर मैं वही दीदी को ही बताई, दीदी पता है आज मैं ऐसे की थी, मेरा ग्रेटिट्यूड और मेरा सोच इतना काम आया। हम लोग क्यों नेगेटिव सोचते हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। चलो जो भी है पॉजिटिव माइंड में, नहीं ये हो सकता है, सोचने से कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी ना किसी तरफ से अरेंज हो जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, क्यों। बहुत ही बढ़िया थैंक यू। शैली। यस मैम, मैं अभी पूजा रूम पे थी तो नीचे पे थी, इसलिए फिर ओके, ऊपर आ गई। कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। देखो इनका रिजल्ट सुन रहे हैं आप। तो थैंक यू रिजल्ट कब मैम, आता थैंक है कि यू। जब आपकी प्रैक्टिस होती है ना। आप प्रैक्टिस करोगे यस तो फिर ये छोटी छोटी बातों से आपको पता चल सकता है कि इसका यस रिजल्ट यस मैम। बहुत बेहतरीन आता है। अभी इनके यस लिए देखो कि ये सिचुएशन इनके लिए बहुत मतलब बड़ी थी, मतलब बहुत तो नहीं बोले लेकिन बड़ी तो थी। ठीक है। यस, मेरे लेकिन लिए फिर तो भी मैम ये, बहुत बड़ी है। हाँ बोलिए, आप क्योंकि बोलिए। मेरा बच्चों का नेगलेक्ट भी होने वाला था, मैं जाती दूसरे वहीं पे, यहीं से 25 30 किलोमीटर जाना था मुझे। तो बच्चा का नेगलेक्ट भी होना था, उसका ट्यूशन चल रहा है, डांस क्लास चल रहा है, उसका बहुत कुछ क्लास चल रहा है, वो भी नेगलेक्ट हो जाता, वो तो रुक गई ना। मैं बहुत खुश हूँ कल। यस मैम। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो देखो आपके सामने रिजल्ट है, आप खुद देख रहे हो कि रिजल्ट आपको मिलता है। तो रिजल्ट कैसे मिलता है ना? प्रैक्टिस को बढ़ाओ, अपनी प्रैक्टिस को शिद्दत से बढ़ा दो, रिजल्ट अपने आप आएगा, उसको आना ही यस आना है। यस ठीक है। मैम। यस। हाँ। और थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच, बहुत ही अच्छी शेयरिंग है, और आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस थैंक से ही यू। कुछ होगा। यस मैम। अगर भरोसा भी जिसको नहीं आता है तो भी ऐसे भी लिखते जाएगा तो भी उसको भरोसा होने लग जाएगा।
और भरोसा क्यों यस नहीं यस करेंगे हम, क्योंकि सही चीज को करने के लिए हमें हजार डाउट आते हैं, और गलत चीज को तो हम कर ही देते हैं, उसके लिए ना डाउट ना कुछ ना सोचना ना कुछ। ठीक है, तो हमें सही करना है जो अच्छा, सबको अच्छी चीजें सबको अच्छी लगती है। ठीक है, लेकिन यस एफर्ट हम लगा रहे हैं गलत वे में। अगर यस सही एफर्ट सही वे के अंदर आप लगाओगे तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, परिणाम बहुत अच्छे आते ही आते हैं। ठीक है, तो यस बहुत ही प्यारी शेयरिंग थी अनुपमा जी, आप बस ऐसे ही मतलब करते रहिए प्रैक्टिस इसकी। ठीक है, थैंक यू यस। सो मच, मुझे भी एनर्जेटिक कर दिया आपने आपकी शेयरिंग से, मैं भी एनर्जेटिक हो गई मैं ब्यूटी। बहुत, कल मेरा पूरा फास्टिंग था तब भी मेरा मन पे इतना खुश था। फिर मैं सोची कि भगवान ही एनर्जी दिए हैं शायद बोल के। और जब आप और 15-20 दिन पहले जब ज्वाइंट हुए थे, 15 दिन पहले 17 दिन पहले कैसे लग रहे थे, आज इनका फेस देखो, सबको, वो सबको ही खिली देखिए, हुई दिख वही रही वही है कि मैम, नहीं मैम? वही वही मैम, वही मैं पूजा कर रही थी इसलिए ऊपर आ गई कि आज शेयरिंग करूंगी जरूर, किसी ना किसी तो काम पे आएगा ना। नहीं, लेकिन जब मैं ये देख रही हूँ आपको उस दिन और आज, अगर मैं इसको मतलब कंपेयर करूं, तो उस दिन आप कैसे लग रहे थे, बिल्कुल अलग। और यस आज मैम यस। वही अनुपमा जी है, मैं आज उनको देख रही हूँ, हम सब देख रहे हैं, इतने टाइम से सभी साथ में चल रहे हैं, कम से कम आज 20-25 दिन तो हो गए। आज वो पूरे अलग दिख रहे हैं, खुश यस मैम। दिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। खुशी जो क्रेडिट। इनके पास है ना, आप नहीं मानोगे, इनके लिए 100 दरवाजे खुशी के खुल चुके हैं। यस कितने, यस। इनके आसपास 100 दरवाजे जो है, 100 दरवाजे इस खुशी ने खोल दिए हैं, कि इनको अभी ये वही मिलने वाला है, खुशी मिलने वाली, क्योंकि थैंक बोला यू था मैम। ना, जो आपके आसपास चलता है वही चीज आपको मिलती है, गो अराउंड कम अराउंड। यस यस ठीक है, तो जी करते यस। रहिए प्रैक्टिस, जमकर कीजिए, बहुत ही मजा आएगा, लाइफ जीने का मजा आ जाएगा, आप अपनी तो जिंदगी संवारेंगे संवारेंगे, आपकी पूरे परिवार की जिंदगी तर जाएगी आपके साथ। प्रैक्टिस आप करोगे करोगे आप, लेकिन आपके पीछे पीछे सारे ही मतलब, जो कहते हैं ना समंदर के अंदर नाव जो चलाता है, पीछे जब बैठे होते हैं सारे ही तर के चले नहीं जाते। हाँ एक हाँ। एक की पूरे परिवार में अच्छी प्रैक्टिस हुई ना, तो समझ लो कि बेड़ा पार है। और ऐसा यस मैम। हुआ है, मैंने कुछ बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, ऐसा हुआ है। जब मैं भी प्रैक्टिस में चलती थी, मैं तो आज भी प्रैक्टिस में चलती हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है तो ठीक है, लेकिन आज भी मैं जुड़ी हूँ जहां, वहीं मैं जुड़ी रहूंगी पूरी जीवन भर। यस मैम। और मैं आज भी मेरे मेंटोर को एक मैसेज तो मेरा उनको ऐसा एनर्जेटिक जाता ही जाता है, करती ही करती हूँ। क्यों, क्यों करना है? जो मैंने लिखा, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने बोला चाहे रिकॉर्डिंग से, वो सारी पॉजिटिव चीज घूम करके मेरे पास आनी ही आनी है ना? आप सब यस मैसेजेस करते हो ग्रुप के अंदर, क्यों? मैंने अभी बीच में एक मैसेज किया था, सब थैंक यू बोलना भूल गए, फटाफट फटाफट सबके मैसेज आने शुरू हो गए, पता है ना? अभी 2 दिन पहले की बात है, यस आई थिंक सो, फटाफट सबके यस। मैसेज आए, जम के मैसेज आए। ठीक है, एक्चुअली इससे ज्यादा आने चाहिए, लेकिन फिर भी बढ़िया था। तो क्या है वो? हाँ, आपने किसी को पॉजिटिव एनर्जी दी, ठीक है, वो 100 गुना होकर के आपके पास आएगी ही आएगी, ये यूनिवर्स का लॉ है, और वो होगा ही होगा। ठीक है जी, यस यस। तो जम के प्रैक्टिस कीजिए। आज हम आगे चल रहे हैं डे 22 पे, हमारा जो नया चैप्टर है उसके साथ, और देखते हैं कि आज कौन सा नया जादू हमारे जीवन में होने वाला है। यस मैम। ठीक थैंक यू है, मैम। यस। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आप लोगों को स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ, ओके। यस यस मैम यस। और जिसने भी कल वाला नहीं किया है अभ्यास,
है ना, उसको करना ही करना है सबसे पहले। मॉर्निंग के अंदर वही बेहतर परिणाम लिख करके ही आगे बढ़ो। ऐसे ही सब कुछ होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सामने से होगा, सामने से ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो सॉल्यूशन मांगा है ना, वो सॉल्यूशन ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। ओके। हाँ। पिक्चर दिख रहा है? जी मैम। हाँ, क्या दिख रहा है? मैम खरगोश दिख रहा है, एक टेबल के ऊपर खरगोश बैठा हुआ है। शायद केप है, केप के ऊपर बैठा है। हम्म। और पास में पेंसिल जैसा कुछ रखा है। हम्म। हाँ, तो ये खरगोश है, वो जादूगर वाला, है ना। जादूगर जादू करता है ना, यूं छड़ी घुमाता है। ये लो खरगोश। अच्छा, कबूतर चाहिए, ये छड़ी घुमाई और ये लो कबूतर, है ना। जादूगर ऐसे ही जादू करता है कि नहीं? करता है ना। जी मैम। अच्छा, अब आपको ऐसा जादू चाहिए? ऐसे छड़ी घुमाओ और जादू हो जाए? यस जी मैम। मैम। ये जो अनुपमा जी ने तो कर दिया कल, है ना। अब उसका एक स्टेप आगे चलेंगे। जैसा अभी शेयरिंग सुना आपने, उसका एक स्टेप और आगे। ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कि भाई ये अब हम जादूगर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसी छड़ी तो है ही आपके पास। ठीक है, घुमाना आपको है। हाँ, सोचो, छड़ी घुमाओ, सोचो और हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो होता ही है। आप मिरेकल कर ही रहे हो, छोटे मोटे जादू आपके जीवन में अभी हो ही रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई आज चैप्टर हमें क्या कह रहा है ना। एक स्टेप और आगे। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। पढ़े। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। हाँ, क्या बोला? आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। क्या है? ये पूरा संसार उससे भरा पड़ा है। ठीक है, यूनिवर्स के पास तो इतनी पावर, मतलब अन उसका कोई माप नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कि जो आप चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिल जाए, उसके पास इतना अबंडेंस है कि अगर पूरा संसार भी मांग लेना कि ये चाहिए, तो उसके पास भरपूर मात्रा में पड़ा है। और कभी नहीं खाली होने वाला खजाना। ठीक है। वैज्ञानिक कुछ चीजों को अभी ढूंढ रहे हैं कि भाई ये धरती कैसे घूम रही है, हमारे दिमाग के अंदर ऐसे छोटे छोटे वायर जैसे जो नसें है वो किस किस चीज से बनी है। उनको ये नहीं पता ब्लड कैसे बनता है। खोज रहे हैं अभी वो लोग। कई सारे ऐसे रहस्य है जो खोज रहे हैं। आज तक विज्ञान कई सारे रहस्यों के ऊपर पर्दा नहीं फाश कर पाया, और कर भी शायद नहीं पाएगा। ठीक है। क्योंकि भगवान के जो गुण होते हैं हम धारण कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम भगवान नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन हम उसकी शक्तियों को पा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ जीवन जी सकते हैं। तो विज्ञान भी जो है, वो सारी चीजें जो है, जो अभी भी लोगों को नहीं, मतलब ढूंढ रहा है, उसके जवाब उनको उसको भी नहीं मिले। हो सकता है कि आध्यात्मिक के पास होगा, लेकिन वैज्ञानिक खोज रही है कि भी ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये जीव कैसा दिखता है, मतलब जो हमारे बॉडी को चला रहा है वो आत्मा कैसे दिखती है, उसका रंग क्या है, उसका वेट क्या है। जैसे होगा, आई थिंक होगा, लेकिन बहुत सारे रहस्य जो है विज्ञान उसके पीछे लगा हुआ है, अभी तक खोज नहीं पाया। ठीक है। तो बड़े आगे कि आज आज हमारे साथ ऐसा क्या जादू होने वाला है। आज हम क्या ऐसी लर्निंग लेंगे कि मतलब जीवन का एक क्षणिक वाला पल, उसको भी मतलब आप बेहतरीन बना सको। मतलब एक घड़ी, उसको भी कैसे अच्छा बनाना है। तो देखते हैं, आगे पढ़े। 7 वर्ष पहले जब मैंने, मैम ज्यादा ऊपर कर दिया आपने। बस, बस। ओके। तो बस
हाँ। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति की पहल पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले से ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। हाँ, बड़े बड़े सपने देखने से डर रहे हैं हम, ठीक है ना। पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं हम, डरे डरे, घबराए घबराए। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो मैं कहती हूँ जम करके सपने लिखो जो आपके हैं, बिल्कुल तब्यत से लिखो, ठीक है। और उसको पूरा होना ही होना है। लेकिन चाहिए क्या, एक ही चीज, चाबी क्या है, धन्यवाद देना। बस। तो अभी बीच में हमने सीखा ना कि भाई इस चीज को छुओ तो भी बोलो धन्यवाद, चलते चलते बोलो धन्यवाद, है ना, उठते बोलो धन्यवाद, बेड से उठते ही सीधा शुक्राना। क्या था वो शक्ति है ना। सीधा ही शक्ति के साथ आप जब जुड़ जाते हो, शक्ति अपने आप काम करने लग जाती है, ठीक है। नेगेटिव चीजें अपने आप जैसे होती है, पता है, हम देख रहे हैं, तो वैसे क्या पॉजिटिव नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, वो भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव के साथ लोग ज्यादा वो हो जाते हैं, है ना। इसके अंदर अगर एक बार खड्डे के अंदर गिर गए तो फिर पता है हमें, जिए ही है आप ऐसे लाइफ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, रोन्ड्राबन अपनी बात बता रही है कि 7 साल पहले एक रहस्य जादुई शक्ति पहले पहल वो जो जब इन्होंने खोजा तो उन्होंने जम करके बड़ी लंबी लिस्ट बनाई, ठीक है। वो पूरी होगी नहीं होगी कुछ नहीं, बस मुझे करना है, लिखा। और उसके बाद जादुई शब्द धन्यवाद कहती गई, महसूस करती गई करती गई करती गई, धीरे 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 वन बाय वन इनकी इच्छा ऐसे पूरी होती गई। और वो तब अकेली थी, हस्बैंड भी उनके साथ नहीं थे, बिल्कुल अकेली थी जब इन्होंने ये कृतज्ञता की शक्तियों का इस्तेमाल किया था। तो ये जब करते करते जब आंखों के सामने साकार होने लगी, इच्छाएं पूरी होने लगी, तो मैंने उन्हें सूची में से काट लिया और नई सारी चीजें उसमें जोड़ ली। अब देखो उनकी सारी चीजें वन बाय वन सारी जो लिखी हुई थी जम करके, जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी, वो सारे काम उनके हो रहे हैं, ठीक है। जो हो गए उसको काटा और वापिस उसके अंदर जो नया जो था उनका ड्रीम, उसको जोड़ा, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हो। हाँ, पढ़े आगे। मेरी मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नमक नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वह एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। हाँ, ताहिती एक प्लेस का नाम है, जहाँ बोरा बोरा नामक एक जगह है जहाँ ये रोन्ड्राबन जाना चाहती थी। उनकी दिल की इच्छा थी कि यहाँ मैं घूमने जाऊं, तो उन्होंने ये लिस्ट में लिखा था कि बोरा बोरा उनको घूमने जाना है और वो मेरा सफर अच्छा हो, ऐसा, ठीक है। अब वो अकेली थी जब गई, तो ताहिती जगह पे प्लेस पे जब उनका स्टॉपेज आया और वहां के लोग जब वहां के चढ़े,
तो मतलब इतना सुखद सप्ताह उनका बीता कि वो लोग मतलब इतने ग्रेटफुल थे। चल रहे हैं शुक्राना कर रहे हैं, बोल रहे हैं शुक्राना कर रहे हैं, वो सारे मतलब वो जितने भी लोग चढ़े थे उस साहित्य के लोग, वहां एक कृतज्ञता कृतज्ञता के साथ वो जीने वाले लोग थे। और ऐसी टीम उनको मिली कि बोरा बोरा की जो है उनका सफर भी बहुत ही मतलब सुनहरा हो गया। इतने खुश रहने वाले लोग, उनके सबके चेहरे के ऊपर स्माइली फेस, सब सब। ठीक है ना। तो आज मैं एक बात ये भी बताऊं कि सिटी जैसे चेंज होती है ना, जैसा प्लेस चेंज होता है ना, ठीक है, वहां एनर्जी भी चेंज होती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। जगह अगर चेंज हुई तो एनर्जी भी चेंज होती है। प्लेस चेंज कर दिया तो वहां की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, बहुत डीप है, बताऊंगी बाद में। लेकिन ये बोरा बोरा की ट्रिप जो थी, वहां के लोग जब ये ताहिती के लोग जब चढ़े तो उनकी ट्रिप भी इतनी सुनहरी हो गई कि जैसे सोने के ऊपर सुहागा। ऐसे हंसी खुशी वाले चेहरे उनको मिले, और पल पल को एंजॉय करने वाले लोग इनको मिले। उनके साथ जाकर के इन्होंने ये जो ट्रिप मतलब जी है ना, पूरी जिंदगी रोंडरा बन को याद रह गई। कैसे होंगे वो लोग, सोचो। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? उनके पास भी वही था, दो हाथ दो पैर, हमारे पास भी वही है। हम भी ऐसा जी सकते हैं, बट हम चाहे तो। ठीक है, आगे बढ़े। मैम ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। ऊपर कर दीजिए मैम। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मैं आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके कि आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। हाँ, तो क्या कहा कि इस तरीके से आप भी, ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके, ये इसलिए शेयर करिए कि हमें इससे प्रेरणा मिल सके कि हम भी अगर हमारा जीवन ऐसे, क्योंकि बुद्ध ने भी बोला है हम सिर्फ दो चीज करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए और धन्यवाद देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद को अगर आप पकड़ लोगे, अपने जीवन की शैली बना लोगे, तो खुशियां तो आपकी चरण चूम के ढूंढ के आपको आएगी कि भाई आप कहाँ हैं। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कृतज्ञता के जरिए आप, उन्होंने ये जो है कृतज्ञता की शक्ति का जो जादू है, उन्होंने लाइव उनके लाइफ के अंदर, इस ट्रिप के अंदर उन्होंने अपनी नजरों के सामने ठीक देखा इस जादू को होते हुए। क्योंकि जब वो बैठी थी तब उन्हें नहीं पता था कि मेरे साथ यहाँ ऐसा स्टॉप आएगा, ऐसे लोग चढ़ेंगे, और उस उन लोगों के साथ मैं इतना मतलब घुल मिल करके अपनी पूरी ट्रिप एंजॉय कर पाऊंगी। अभी हम शादी में जाते हैं तो दो चार लोग तो ऐसे ही मुंह फुला के बैठ गए होते हैं। शादी एक्चुअली इंजॉय करने की चीज है। हाँ, उसमें से लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं। हम ये भी नहीं कर सकते। कुछ दो चार लोग समाज वाले मतलब आ गए क्या, उनको देख करके सीधा घूम जाते हैं।
कि भाई बुलाना ना पड़े या चाहे वो हमें ना बुला ले। तो हमारी सोचो ना, थिंकिंग कैसी बन गई है, थिंकिंग पैटर्न हमारी कैसी बन गई है, उसको चेंज करो। क्योंकि अगर हमें जीवन की खुशियां पानी है तो उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंज। हमारे पास इतने सारी चैप्टर्स गए, उसके अंदर मैजिक डस्ट है, ये है वो है। छोटा छोटा सही थोड़ा उसका उपयोग करते जाओगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी जीने के लिए। ठीक है, पढ़े आगे। जब मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में मेरी सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैंने इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती थी और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में चीजें शामिल थी: समुद्र के किनारे बड़ा सा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों को जीवन में खुशी लाऊं। हाँ, तो क्या बोला कि करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर खुशी लाने की इनकी इच्छा, यात्रा करने की इच्छा। ठीक है, कंपनी के ऊपर $20 लाख का कर्ज तब था उनके, जब ये बोरा बोरा गई ना तब। ठीक है, इसके साथ इनको सपने देखो, इनके सपने देखो, वो चाहती क्या है, उनके दिल की इच्छा क्या है कि भाई समंदर के किनारे मेरा एक घर होना चाहिए। ठीक है, लोगों के जीवन में खुशियां लाना है। ठीक है, अभी वो कर्ज में खुद डूबी हुई है, मतलब स्थिति ऐसी है कि उसको बंद करना पड़े कंपनी को। फिर भी वो हालत में अगर एक लेडीज का पॉजिटिव रहना, आप सोच सकते हो। कभी सपने देखना छोड़ नहीं देना, देखते रहना। कभी भी ऐसा कुछ आए तो इसको, इस पैराग्राफ को याद करना कि रोंड्रा ने क्या बोला था कि भाई $20 लाख का कर्ज होने के बावजूद भी इनके सपने कैसे थे, समुद्र के किनारे बड़ा मकान चाहिए, संसार मतलब उनके सर्वश्रेष्ठ संबंध हो जाने चाहिए, परिवार भी ऐसा होना चाहिए दोबारा, मतलब बहुत सारी चीजें उनकी थी जो वो चाहती थी अपने जीवन के अंदर। लोगों के जीवन में खुशी लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। कि अगर इस स्टेज के ऊपर अगर किसी को सोचो कि ये सोचना है कि भाई मेरी दिल की इच्छा ये है, तो सबसे तो पहले वो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन इससे आपको आज इतना तो सहारा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा कि अगर बाय चांस अगर ऐसा होता भी है ना, तो आप अपने आप को पक्का ऊपर उठा सकोगे। राइट ना? जी कि मैम। खुद, हाँ, खुद ही उठना है। कोई उठाए उसका हमें वेट नहीं करना, खुद ही उठना है और आगे चलना है। ठीक है, और जादुई शक्ति, आपके पास दोस्त मिल गया, परसों आपको सच्चा अच्छा दोस्त मिल गया। उस दोस्त के पास बैठ करके जब आप कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करोगे, तो मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसी स्थिति ही नहीं बनेगी। जो भी आपके मतलब उल्टा चल रहा होगा ना, वो सारी चीजें आपके पास आके बैठेगी सपोर्ट में। समझ रहे हैं? हाँ, पढ़े। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई
जब मैं एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े, 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उन्हें निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जल्द ही साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़े और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए तो उन्हें सूची में से काट दे और मन में आने वाली नई इच्छा को जोड़ ले। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा की सूची से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता जादुई शक्ति के द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। हाँ, क्या बोला? जो अभी लग रहा है कि असंभव थी वो भी सारी चीजें संभव होने लगी। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है कि भाई एक एक मिनट का पोज लेकर के 10 चीजें अभी पहले आप ये कंप्लीट कर दो, फिर मैं समझाती हूँ। आपकी नजरों के ठीक सामने पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़े और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो आपको क्या करना है? 10 ब्लेसिंग पहले जो दिल्ली का जो है लिखना है वो तो लिखना ही है। ठीक है, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 सूची इच्छाओं को लेना है। ठीक है, उसको निकालो। फिर अपनी सूची को के वाक्यों को पढ़ो और उसके बाद 1 मिनट का पोज लेकर के कल्पना करो कि वो पूरा हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको थैंकफुल की फीलिंग में जाना है। फिर इच्छा की सूची को आप ऐसी जगह पे रखना कि दिन में 2 बार आप उसको खोल करके पढ़ सको और ग्रेटफुल हो सको। और फिर रात को सोने से पहले जो भी दिन में अच्छा हुआ है, पत्थर को रॉक को साथ में लेकर के हाथ में लेकर के सो जाना और जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाना है। ठीक है, तो है किसी का क्वेश्चन? क्वेश्चन हो तो फटाफट बोलिए, है ना? नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, क्लियर माया? जी मैम। अलका जी? यस मैम, क्लियर है। हाँ, ठीक है। आज अभी मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी कि क्या मतलब ये असाइनमेंट है उसको पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, और ठीक असाइनमेंट जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है। इसके बाद अभी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि शायद शायद मैं एक एमपीएस प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ, मैजिक बुक का ही, प्रैक्टिस का ही, ओनली प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, पहले तो आप ये लोग आप समझ रहे हैं इसको। अब इसके बाद प्रैक्टिस पे जाएंगे जिसके अंदर हम राइटिंग करेंगे।
राइटिंग करेंगे, टोटल राइटिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ करके हम असाइनमेंट खुद बैठ करके 1 घंटा साथ में लिखेंगे, क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आता है नहीं आता, तो उसका मुझे पता नहीं। ठीक है, तो एमपीएस प्रोग्राम चलाने का सोच रही हूँ, उसका प्लान तैयार हो रहा है। ठीक है, और जिसको भी करना हो, अभी से मैंने बता दिया, आप लोगों को याद आया तो मैंने बता दिया कि भाई ये शुरू होगा। ये खत्म, जब मैजिक बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद ही करेंगे शुरू। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस में इसलिए लेके जाना है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, अभी तो एक समझ लो कि कुछ भी नहीं, ये होगा नहीं होगा वो दिमागी मत भगाओ आप, सीधा कॉपी पेन लो, सीधा प्रैक्टिस में लग जाओ, बस सीधा ही प्रैक्टिस में लग जाओ। आपका दिल्ली का जो काम है बस शिद्दत से उसको करते रहो, जब भी टाइम मिला सीधा प्रैक्टिस में लग जाओ आप। ठीक है, और प्रैक्टिस में आप लग जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हो जाएगा। अभी देखा ना अनुपमा जी ने क्या शेयरिंग किया, है ना? सुन के तो मेरे फेस के ऊपर भी मतलब स्माइल आ गई कि वाह। सामने से फोन आ रहा है और कह रहे हैं तेरे को यहाँ पूजा का सामान अरेंज कर दूं, यहाँ ही पूजा कर लेना, है ना? देख रहे हैं ना, मतलब बहुत अमेजिंग है ये जादू। लेकिन जहां पे जिसको भी नहीं हो रहा है तो भाई आपकी मुंह पे बोल रही है कि प्रैक्टिस में कमी है। और हाई एनर्जी और वाइब्रेशन भी तभी जनरेट होगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं आएगा, कोई फीलिंग नहीं आ सकता है, लेकिन बस करते जाओ। अभी हमारा काम है कि ये लिखते जाओ, लिखते जाओ, दिल में जो आ रहा है लिखते जाओ, अपने आप फीलिंग आनी शुरू हो जाए। ठीक है, क्लियर? जी मैम। यस, तुम बाद में मुझे कॉल कर लेना, हाँ? कल तुम्हारा फोन आया था लेकिन वो बहुत ही आवाजें आ रही थी, मुझे कुछ सुना ही नहीं हाँ दिया, मैम, इसलिए। शोर हो गुड रहा था। मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग आशा जी, आप नए हैं? जी मैम, हमने रात को बात की थी, याद है? ओहो, अच्छा आप हैं। जी मैम। ब्यूटीफुल, अच्छा जुड़ गए आप, है ना? मैम बस 10-15 मिनट पहले ही जुड़ी हूँ, पर मैंने बोला एक जुड़ तो जाऊं, मैम से बात की है तो अभी आज से। बहुत ही अच्छा, मोस्ट वेलकम आपको। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, कल इनका 10:30 बजे मेरे ऊपर कॉल आया, आशा जी का, और उन्होंने मेरे से बात की, बेचारे वो भी डरे डरे, मैम आपका टाइम वो, मैंने कहा मेरा सोने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं गई थी बाहर, आई लेट, बच्चों को लेकर के वो डिस्को विस्को में, मैंने कहा जाओ थोड़ा सा मजे कर लो, तो लेकर के गए, लेट हो गए। तभी आपका रास्ते में ही फोन आया होगा, घर पे आके देखा तब पता चला कि किसी का अननोन नंबर आया है। तो मैंने सोचा होगा किसी का अननोन नंबर है, तो फोन किया। तो मैडम बोल रहे हैं कि भी मुझे ऐसे जुड़ना है, वो कल ही जुड़े हैं हमारे साथ रात को। ठीक है, तो आशा जी कंटिन्यू कीजिएगा यहीं से ही, मैंने जैसे आपको बताया था। ठीक है, आगे भी मैजिक बुक चलेगी चलेगी, जिसको भी मैं डाल दूंगी मैं उसमें, करनी है तो। लेकिन एमपीएस, खास करके एमपीएस के लिए बोल रही हूँ, एमपीएस प्रैक्टिस लेडीज को तो करनी ही करनी है, क्योंकि जेंट्स अपने काम में बेचारे लगे हैं, लेकिन लेडीज को इसलिए करनी है कि आपकी प्रैक्टिस, मैंने बोला ना, आपके पूरे परिवार को तार देगी, है ना? तो सदुपयोग इसके अंदर लगाना है। एमपीएस मतलब क्या है? मैजिक प्रैक्टिस सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। हाँ, और कंपलसरी मेरा सजेशन है कि इसमें चलना ही चलना है। ठीक है, सिर्फ 1000 काम को छोड़ दो, एक काम पकड़ लो, एमपीएस करना है, बस दैट्स इट। वो एमपीएस ही आपका हजारों वाला जो काम है ना, वो एमपीएस कर देगा। ओके, ठीक है, ओके चलिए। मैम। हाँ, तो अब सब क्लियर है ना? सब क्लियर है ना? पक्का? जी मैम। यस, ओके।
ठीक है जी, तो फिर बने रहिए, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए जादू के साथ। ठीक मैम है, मैंने बुक भी ले लिया है। हाँ ब्यूटीफुल, यही वाला है। पहले 5 मिनट बोलने गए थे, 5 मिनट बोलने गए थे, मुझे क्लियर नहीं हो रहा पहले। कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है ये? क्या मतलब? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? समझ में नहीं आया मुझे। मैम शायद कोई अपने घर में बात कर रहा है। यस, एंड थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। ओके और ओके, मैम मैं थैंक एक चीज यू। और बोलना चाहती थी कि नए लोग जो भी आ रहे हैं ना, वो इंट्रोडक्शन अगर अपना स्टार्टिंग में दे दे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो खुद भी जुड़ जाएंगे सभी से और उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। क्या? जो भी नए लोग ज्वाइन होते हैं, जैसे आज आशा जी है, एक और किसी को मैंने देखा था जो नए दिख रहे हैं मुझे, हाँ। मधु करके जिनका नाम है। हम्म। ये लोग थोड़ा सा अगर अपना इंट्रोडक्शन दे दे तो अच्छा रहेगा ना, वो हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ तो अच्छा है ना ये। कौन? ये नवनीत कौर करके भी कुछ है, नाम जो दिख रहा है। तो जो भी नए हैं जुड़े हुए, एक बार आपका स्पीकर खोल के और एक बार कैमरा ऑन करके जस्ट हाय हेलो करवा दीजिए। बस अपना नाम और आप कहाँ से हो इतना बता हाँ दीजिए, ताकि हम लोगों को आप याद रहो। हाँ, मधु जी है, नवनीत जी कौर है। आप कैमरा ऑन कीजिए और स्पीकर खोलिए अपना प्लीज। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ सुनीता जी, यस, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, मैं कब से? मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, तो कभी कभी अटेंड होता है, कभी नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर और रोज करना मैं चाहिए ना। वीडियो देखती हूँ आपका फिर से। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये थैंक यू सो मच, बने रहिए। ये नवनीत करके कौर, हाँ जी, गुड हाँ मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ जी, आपने हमें जोड़ा है, मैं भी जुड़ना चाहती थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। मैं जुड़ी रहना चाहती हूँ आपसे। अच्छा, ये किसका अनम्यूट नहीं हो रहा है? कौन है ये? हाँ जी, बने रहिए, है ना मधु जी। देखना हमारा मधुस्मिता किसी जी का का, मैसेज आया हाँ है, जरा हाँ चैट जी, में चेक करना। मधुस्मिता जी का नहीं हो रहा है। मधुस्मिता जी आप अपने माइक पे क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाएगा। क्या नाम है? मधुस्मिता। मधुस्मिता जी। ये दूधिया जो है वो तो नहीं ना? उन्होंने अभी दे दिया ना अपना इंट्रोडक्शन। नहीं, वो उन्होंने बोला ही कहा है मधुस्मिता जी। जस्ट चेक। हाँ, पॉपअप आया होगा मधुस्मिता जी आपके ऊपर। स्पीकर खोलो अपना। आया पॉपअप, देखो आपके ऊपर, फिर से मैं कर रही हूँ। खोलो स्पीकर। मधुस्मिता जी, फिर से करो। हो रहा है क्या? आपके ऊपर देखो, अभी वापस पॉपअप आया होगा, उसके ऊपर जाकर के आप क्लिक करो बटन को। मैम हो सकता है उन्होंने सेटिंग में, तुम अनम्यूट हो चुकी हो। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ हो सकता है उन्होंने सेटिंग में से ही कुछ कर रखा है, इसीलिए शायद उनका नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सबको समझ में आ गया है, जम के प्रैक्टिस करना। ठीक है, और कल वाला भी कर लेना। कल वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां जरूरत है बेहतरीन परिणाम वाला तो करते ही जाओ।
ठीक है, मेरे को भी ऐसा कल हुआ। हाँ, बेहतरीन परिणाम वाला मैंने किया ना, पूरा दिन भर घर पे पड़े रहे थे। अब बच्चे कंटाल गए थे, अब मैंने कहा क्या करूं, मैंने सुबह लिख लिया था। बिफोर द सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने लिख लिया था, सिर्फ 2 ही चीज लिखी थी, है ना। तो हुआ क्या हाँ कि अचानक अच्छे करून नाही तो दिवस आणखी चिंता करून दे कौन है, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मैंने 2 चीज लिखी थी कि भाई कल हम मौज करेंगे, मस्ती करेंगे ऐसा, बच्चे के साथ एंजॉय करेंगे ऐसा, और मतलब एक दूसरे को सहयोग एक दूसरे का मिलेगा ऐसा। तो बेहतरीन परिणाम के लिए पहले ही मैंने लिख लिया था। शाम तक तो कुछ नहीं और फिर कुछ मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर बाद में 6, 6:30 बजे फिर अचानक प्लान हुआ हमारा जाने का। तो मतलब एक ऐसा प्लेस है जब मतलब हाँ मैच वगैरह चल रही थी और बहुत मजा आया। तो वहां गए, खाना खाया, बहुत सारी चीजें मतलब थी, खाना खाया, और बच्चे को लेकर के गए तो वो डिस्को थैक ना ये वो बहुत मजा आया। वहां गेम वगैरह थी, मैं भी वो 3D गेम, वो होता है ना 3D, वो पहन करके वो 3D गेम नहीं होता, देखते हैं ना वो क्या कहते हैं उसको। तो बैठी मैं भी पहन करके, मैंने कहा चलो मैं भी करती हूँ 3D वाला। तो बोले कि उसके अंदर राइड्स वगैरह होती है। तो जैसे वो राइड्स ऊपर जाती है नीचे जाती है, वो तो मैं तो डर गई, मैं तो पहले ही निकाल के रख दिया। बच्चे और मेरे हस्बैंड सब मतलब मजे एंजॉय किया, अंदर डांस किया सबने, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। रात को लगभग 9:30, 9:15, 9:30 बजे तक वहां बैठे रहे। और बहुत ही पूरा दिन, मतलब पूरा दिन ऐसे ही गया था। 6 बजे के बाद ही अचानक मतलब प्लान हो गया और एंजॉय करके आए। तो ये मैंने सुबह से ही लिख दिया था कि भाई बेहतरीन परिणाम के लिए, है ना, शुक्राना मैंने लिखा कि भाई हम साथ में एंजॉय कर रहे हैं ये वो। तो सबसे बड़ी बात तो वो है कि मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे उस चीज को, और यही मैं देखना चाहती थी। तो मैंने वही सोच करके मैंने लिखा था। तो मतलब मस्ती कर रहे थे दोनों, दोनों ने बहुत कल मजे किए। वो बच्चा तो ठीक है, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड के बारे में जो मुझे मैंने सोच के लिखा था ना, वो मेरे को बहुत आश्चर्यजनक लगा कि भी मैंने जो लिखा था, और वो वही मौज मस्ती वो मेरे बच्चे के साथ वो कल कर रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई तो ये जादू देख करके कि सच में मतलब ये होता है, सच में होता है। हालांकि छोटा सा ही मैंने लिखा था, कब 6 बजे के बाद वो चेंज हो गया प्लान, और कब चले गए, कब एंजॉय करके आ गए, पता ही नहीं। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। तो इसको तो पहले ही कर दो, कल वाला तो, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक आपके लिए वो स्थितियां बनने लग जाएगी, ऑटोमेटिक जो चाहते हो वो होने लग जाएगा, और उससे भी अच्छा होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो थोड़े से ऐसे मतलब आ, वो रहने का स्टाइल थोड़ा ठीक है, मूड में होते हैं तो ठीक है। हाँ, तो कल संडे था तो मैं चाहती थी कि वो भी ऐसे एंजॉय करे, तो मैंने लिख लिया था। तो उसको लेकर के ऐसे यूं घुमा रहे हैं ना, ऐसे ऊंचे उछाल रहे हैं ना बच्चे को, और वो देखा मैंने कहा चलो भाई जादू काम करेंगे अपना तो ये सब कुछ होता है, ये मेरी शेयरिंग थी छोटी सी। सिर्फ 2 ही चीजें मैंने लिखी थी। दूसरा पहले वाला तो याद नहीं है, लेकिन दूसरे वाला मैंने आपको बताया जो कल हुआ। ठीक है, तो जम के करो प्रैक्टिस। ठीक है, और मैं यही चाहती हूँ, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है, आपके सारे सपने बहुत ही जल्दी पूरे हो जाए। और बस आप हमेशा ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए रहे बच्चों की तरह। ठीक है, और सबके चेहरे के ऊपर पूरे जीवन ऐसी स्माइल रहे, और सभी अपने परिवार के साथ हेल्थी वेल्थी हैप्पी लॉन्ग लाइफ, और सारे एरिया के अंदर अमीरी, पैसे में, हेल्थ में, रिलेशन में, सबके अंदर अमीरी आए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है सबके लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। आप हैव ए नाइस। आपको आपको भी बहुत अच्छा मिले। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैंने जादू की जड़ी डाला है, ठीक है, मैजिक डस्ट सबके ऊपर डाला है, ठीक है, अब मेरे ऊपर डाल दो हाँ, थैंक यू मैम। कहते हैं ना, जो दोगे वही मिलना है सही बात है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ऐसे ही खुश रहिए। थैंक यू मैम।
थैंक यू। आप भी बहुत थैंक खुश यू रहे मैम, मैम, हेल्दी थैंक यू, वेल्दी थैंक यू, पूरी फैमिली के थैंक यू साथ आप मैम। बहुत खुश रहे। थैंक यू सो मच अलका जी। थैंक यू।